हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये है एसएससी जीडी स्पेशल ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 16, जिसमें कि हम लाए हैं जीके के मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करें इस मॉक टेस्ट को। लेकिन यदि आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। साथ ही आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप और हम इस मॉक टेस्ट को एक साथ। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 626, 760, 565 या 426? और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा 565। स्वतंत्रता से पूर्व 565 रियासतें थी और 17 प्रोविंस थे। 17 प्रोविंस अर्थात स्टेट थे, राज्य थे। 17 प्रोविंस थे उस समय में और 565 क्या थे? देशी रियासतें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी, ये बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए ए, बी, सी या डी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा की गई थी 3 जून 1947 ईस्वी को। ऑप्शन डी है सही उत्तर। इसे हम लोग जानते हैं माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से। ओके, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से यह जाना जाता है। इसमें भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना डैश ने की थी, अर्थात इनमें से किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब की गई थी? 22 जून 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उन्होंने 29 अप्रैल को इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 22 जून को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संवेग का विमीय सूत्र क्या है? संवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो संवेग क्या होता है बताइए? संवेग क्या होता है? संवेग P इज इक्वल टू mv, यही होता है ना। mv, m मास और v वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है? मास के लिए m हो गया और वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या हो गया? LT-1। तो जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा mLT-1। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संवेग का विमीय सूत्र होता है mLT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शहद में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है? शहद में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है अप्रॉक्सीमेट, ये बताने हैं। 90%, 60%, 78% और 55%? 90%, 60%, 78% या 55%? कॉमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। तो शहद में जो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है वो होता है लगभग 80%। लगभग 80% अर्थात 78% यहाँ पे सही उत्तर होगा। इतना तो कार्बोहाइड्रेट होता है और 20% के आसपास क्या होता है? जल अर्थात वाटर होता है। कितना? 20% के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, ये बताने हैं आपको। स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर जिले में ये स्थित है। नेल्लोर जिला में स्थित है क्या? श्रीहरिकोटा, जहाँ पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है तो क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वह युक्ति कौन सी है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाहरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है? वह युक्ति कौन सी है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन में माध्यम से बाहरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है? बताइए क्या होगा उत्तर? माउस, मॉडेम, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो है मॉडेम। क्या है? मॉडेम। मॉडेम होता है हार्डवेयर डिवाइस है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर है अर्थात
जिसका क्या काम है, इसका जो काम है ये डाटा को कंप्यूटर से कंप्यूटर के मध्य टेलीफोन द्वारा भेजता है, हार्डवेयर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब निम्न में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? इनमें से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है, अर्थात किस पद की व्याख्या किस पद के विषय में संविधान में नहीं बतलाया गया है? तो कौन सा पद होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य सचिव या राज्य के मुख्य न्यायाधीश? कौन सा पद नहीं है संवैधानिक? तो ऑप्शन सी जो है राज्य के मुख्य सचिव का पद, ये संवैधानिक नहीं है। बाकी सारे जो पद हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, राज्य के महाधिवक्ता के या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश के, ये सभी संविधान में वर्णित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, नील, अमेजन, डैन्यूब या कांगो। बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो इन चारों में से 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इनमें बताने हैं किस नदी पे स्थित है। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो नदी। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, और इस जलप्रपात को पहले जाना जाता था स्टैनली के नाम से, अब किस नाम से जाना जाता है? अब ये जाना जाता है बोयोमा जलप्रपात के नाम से, बोयोमा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअली ये कांगो पे नहीं है, कांगो की सहायक नदी है लुआबला नदी पे ये स्थित है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में लुआबला नहीं दिया हुआ है और ये लुआबला जो ये कांगो की सहायक नदी है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? मंगल, शुक्र, नेपच्यून या यूरेनस? कमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। तो वह ग्रह जिसके चारों ओर मीथेन का, अति शीतल मीथेन का बादल है, वेरी कोल्ड मीथेन, वो है कौन सा? नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन है। ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह। ओके, सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस वर्ष आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया? अर्थात किस वर्ष आम बजट और रेल बजट को एक साथ कर दिया गया, आम बजट का विलय कर दिया गया रेल बजट में? बताइए क्या होगा उत्तर? 2016, 17, 15 या 18? कमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, 2017 ईस्वी में क्या हुआ? आम बजट और रेल बजट को एक साथ मिला दिया गया। 21 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2017 से आम बजट और रेल बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगी। अब रेल बजट अलग से नहीं होते हैं, आम बजट में ही ये एक पार्ट हो गया है। इससे पहले 1924 ईस्वी में क्या हुआ था? पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। उससे पहले एक साथ ही होते थे, लेकिन 1924 ईस्वी में अकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। फिर 2017 में ये एक साथ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? 74, 76, 226 या 312? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये अनुच्छेद है बच्चे, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में एक बार केवल अनुच्छेद 74 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताने हैं आपको। तो क्या होगा उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा, कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे कीट, इंसेक्ट्स का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ग्रीक वर्ड्स एंटोमॉन जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इंसेक्ट्स, इसी का अर्थ होता है इंसेक्ट। तो और लोगोस या लॉजी, इसका क्या अर्थ होता है? लॉजिया, लोगोस, तो इसके अर्थ होते हैं स्टडी। तो क्या हो गया ये? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी हो गया सरीसृप का अध्ययन।
मत्स्य का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर या फिशरी, और स्तनधारी का अध्ययन कहलाता है मैमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन है वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा से 2 बार गुजरती है, अर्थात विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, वो कौन सी नदी है ये बताने हैं आपको। एकमात्र नदी है पूरे विश्व में जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, वो नदी कौन सी है बच्चे? वो है कांगो नदी। कांगो नदी है ऐसी नदी, एकमात्र नदी है जो कि विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार पार करती है। ओनली रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सिडनी इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो सिडनी कहाँ पे स्थित है? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे सिडनी इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता होती है। ये पूछा गया किसने जीता 2018 खिताब, तो ये जीता डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता, और इन्होंने हराया एलेक्स डी मिन्नोर को। एलेक्स डी मिन्नोर को हरा के इन्होंने सिडनी इंटरनेशनल पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता जीत ली। सिडनी एलेक्स डी मिन्नोर को हराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, टोंक, भरतपुर, जयपुर या डूंगरपुर। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो राजस्थान में जो रेल वैगन का कारखाना है वो सिमको कंपनी की है, CIMMCO, सिमको कंपनी की है ये रेल वैगन बनाती है ये कंपनी। बहुत पहले से ये रेल के बिजनेस में है और इसने अपना कारखाना खोला है कहाँ पे? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया था? जून 47 में, जुलाई 47 में, अगस्त 47 में, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था बच्चे जुलाई 1947 ईस्वी में। 5 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और 18 जुलाई को इसे अप्रूवल मिल गई थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ओके, जुलाई में ये पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? इनमें से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र की बात कही थी? 2 नेशंस थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद इकबाल ने। किसने दी थी? मोहम्मद इकबाल ने। इन्होंने कहा था क्या कि हिंदू व मुस्लिम 2 राष्ट्र होने चाहिए, एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। और इसी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे अर्थात 2 नेशन थ्योरी के आधार पे कौन सा राष्ट्र बना था? पाकिस्तान का गठन किया गया था इसी सिद्धांत के आधार पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था हिंदू विधि को? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा सही वो क्या है बताइए? मनु, पाणिनि, वेदव्यास या वाल्मीकि। किसने किया था संहिताबद्ध हिंदू विधि को? तो हिंदी विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया गया था मनु के द्वारा। इन्होंने मनुस्मृति लिखी है, मनुस्मृति, तो सबसे पहले संहिताबद्ध किया गया था मनु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व प्रतिक्रिया नहीं करता है ये बताने हैं आपको। आयोडीन, हीलियम, क्लोरीन या नाइट्रोजन। कमेंट योर आंसर्स A, B, C और D। क्या होगा सही उत्तर? तो जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है इनमें से वो है हीलियम। ये जो अक्रिय गैस होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं या नहीं के बराबर क्रियाशील होते हैं, इसीलिए अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो एक तो है हीलियम। हीलियम के अलावा कौन कौन से अक्रिय गैस हैं? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जन सिंह। बताइए क्या होगा सही उत्तर? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो बच्चे आदि ग्रंथ के जो संकलनकर्ता थे उनका नाम था गुरु अर्जन सिंह। ऑप्शन डी है सही उत्तर। ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे
इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था और यही आगे चल के क्या बना, गुरु ग्रंथ साहब में तब्दील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी स्पष्ट घोषणा कहां की गई है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट घोषणा कहां की गई है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी और डी। कॉमेंट योर आंसर्स, बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो यह घोषणा की गई है बच्चे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कहां पे? प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष दोनों का अर्थ एक ही होता है, क्या होता है? सेकुलर। तो ये कब, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? शशांक, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय? तो किसने हर्षवर्धन को हराया था ये बताने हैं आपको, बताइए क्या होगा सही उत्तर। कमेंट करें आंसर आप अपने, ए, बी, सी और डी। तो जिस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था वो थे पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश के थे ये चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य शासक थे। और इन्होंने पराजित किया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और एक क्या हुआ था, एक संधि की थी हर्षवर्धन के साथ, जिसके तहत नर्मदा नदी को क्या बनाया गया था, सीमा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एंट्स में कौन से एसिड पाए जाते हैं इनमें से? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। कमेंट योर आंसर्स। तो चींटी में जो अम्ल पाया जाता है वो है क्या? फॉर्मिक एसिड। ये अधिकांशतः पाया जाता है लाल चींटी में, और अमेरिका में एक पाई जाती है काली रंग की चींटी, जो कि जब काटती है, डंक मारती है, काटती है, तो क्या होता है उसमें फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। और इसका जो नाम है उस चींटी का जो अमेरिका में पाया जाता है उसका नाम है फॉर्मिका, फॉर्मिका, फॉर्मिका एंट्स। और लैटिन में फॉर्मिका का अर्थ क्या होता है? फॉर्मिका जो है वो बने हैं, इसी से बने हैं फॉर्मिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी ये बताने हैं। तो ये स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये थे आज के मॉक टेस्ट के जीके के क्वेश्चंस। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक बनता है, लाइक करें वीडियो को। साथ ही इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और दोस्तों के मध्य शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलते रहे रेगुलर बेसिस पे वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।